यह कहानी बॉलीवुड फिल्म की तरह लगने वाली सीमा हैदर और सचिन की लव स्टोरी वह हकीकत है जो आज भारत और पाकिस्तान दोनों देशों में छाई हुई है। यह कहानी दो देशों, दो परिवार, दो पति और 4 बच्चों की जिंदगी से जुड़ी हुई है। पाकिस्तान के कराची से नोएडा पहुंचने तक की यह पूरी कहानी किसी इंद्रजाल से कम नहीं लग रही। भारत और पाकिस्तान दोनों देशों की सुर्खियों में छाई सीमा हैदर की कहानी किसी इंद्रजाल से कम नहीं लग रही। शादीशुदा सीमा ने अपना देश छोड़कर अवैध रूप से अंतर्राष्ट्रीय सीमा को पार करके भारत में एंट्री की। यहाँ आने के बाद उसने नोएडा के सचिन को अपना पति कहना शुरू कर दिया और उसके साथ आए 4 बच्चे सचिन को पापा बुलाने लगे। सीमा का कहना है कि वह अपने प्यार के लिए भारत आई है। सीमा हैदर एक पाकिस्तानी महिला है। इनका वास्तविक नाम सीमा गुलाम हैदर है। वर्ष 2019 में ऑनलाइन पबजी गेम खेलते हुए सीमा हैदर को ग्रेटर नोएडा के सचिन मीना से प्यार हो गया और उनका प्यार इस कदर परवान चढ़ा कि वह अपने 4 बच्चों को लेकर पाकिस्तान से भारत आ गई। वर्ष 1996 में सीमा हैदर का जन्म पाकिस्तान के सिंध प्रांत में हुआ था। प्राप्त जानकारी के अनुसार पाकिस्तान के गुलाम हैदर के साथ सीमा हैदर का विवाह हुआ था और इनका विवाह भी एक लव मैरिज था, जिसमें सीमा हैदर ने अपनी मर्जी से अपने परिवार के खिलाफ जाकर गुलाम हैदर के साथ कोर्ट मैरिज की थी और इसके साथ ही उनकी पहली शादी से 4 बच्चे भी हुए। और जानकारी के अनुसार वर्तमान में उनके पति सऊदी अरब में कार्य करते हैं। सीमा हैदर और सचिन मीना की पहली मुलाकात 10 मार्च 2023 को नेपाल में हुई थी, जिसके बाद सीमा ने अपनी मर्जी से हिंदू धर्म अपनाया और वह सचिन मीना के साथ रहने लगी। जानकारी के अनुसार सीमा हैदर पाकिस्तान में अकेले अपने बच्चों के साथ रह रही थी, जिसके बाद ऑनलाइन गेम पबजी के जरिए उनकी मुलाकात भारत के सचिन मीना के साथ हुई और समय के साथ दोनों ने एक दूसरे के साथ रहने का फैसला कर लिया। जिसके बाद सीमा हैदर ने अपना प्यार पाने के लिए पाकिस्तान से भारत आने का फैसला किया, जिसके लिए उन्होंने अपने घर को बेचा और फिर उन्होंने अपने और अपने बच्चों के लिए दुबई से नेपाल के लिए वीज़ा प्राप्त किया और नेपाल आ गई, जहां सचिन उनका इंतजार कर रहा था। इसके बाद दोनों ने अवैध रूप से नेपाल के रास्ते भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा को पार किया और नोएडा में रहने लगे। उन दोनों के प्रेम कहानी के खुलासे ने अधिकारियों का ध्यान खींचा। जब सचिन को हरियाणा के बल्लभगढ़ जा रही बस में यात्रा करते समय रोका गया और बाद में पूछताछ के लिए नोएडा लाया गया और पूछताछ में उसने जानकारी दी कि सीमा पाकिस्तान के सिंध प्रांत की है। सीमा और सचिन मीना की इस लव स्टोरी का खुलासा तब हुआ जब उन दोनों ने शादी करने के लिए एक वकील से संपर्क किया, जहां पर उस वकील को पता चला कि सीमा हैदर का वीज़ा पाकिस्तानी है। जिसके बाद उन्होंने उसकी जानकारी पुलिस को दी। जानकारी प्राप्त होने के बाद पुलिस ने सीमा और सचिन दोनों को हिरासत में लिया, जहां सीमा ने पूछताछ में बताया कि वह पाकिस्तान में घरेलू हिंसा का शिकार थी। जिसके बाद उन्होंने अपने प्रेमी सचिन मीना के साथ भारत आकर रहने का फैसला किया और इसके लिए उन्होंने पाकिस्तान के सिंध प्रांत के खैरपुर में बने अपने माता पिता के घर को बेच दिया, जिससे कि वह भारत आने की यात्रा का खर्च उठा सके। इस प्रकार से वह भारत आने के लिए निकली और उन्होंने दुबई से नेपाल का वीज़ा प्राप्त किया। फिर नेपाल आकर उन्होंने सचिन से मुलाकात की और उसके साथ अवैध तरीके से भारतीय सीमा को पार करते हुए भारत में आ गई। भारत आने के बाद सचिन ने उन्हें अपने परिवार से अलग एक किराए के मकान में बसाया और मकान मालिक को सीमा से अपनी पत्नी के रूप में परिचय करवाया। वहीं जांच एजेंसियां उस पर जासूसी सहित कई तरह की शंकाओं को लेकर पूछताछ में जुटी है। सीमा हैदर बार बार कह चुकी है कि वह सचिन से बेहद प्यार करती है और यह यहीं रहना चाहती है। सचिन भी सीमा और उसके 4 बच्चों को रखने को तैयार है। इसके बाद भी इन दोनों के लिए मुश्किलें कम नहीं हैं। सीमा, सचिन और सीमा के बच्चों से पूछताछ की जा रही है। सीमा को लेकर हर रोज़ कुछ न कुछ खुलासे हो रहे हैं। यूपी एटीएस सहित आईबी जांच पड़ताल में जुटी है कि आखिर सीमा भारत का बॉर्डर पार कैसे कर गई। सीमा को लेकर इंटेलिजेंस ब्यूरो की कुछ इनपुट भी मिले हैं कि किसी तीसरे शख्स की मदद से सीमा नेपाल के रास्ते भारत पहुंची थी। बता दें कि ग्रेटर नोएडा पुलिस ने सीमा हैदर को बीती 4 जुलाई को अरेस्ट किया था। इसके बाद कोर्ट ने उसे 7 जुलाई को हिदायत और शर्तों के साथ जमानत पर रिहा कर दिया था। नोएडा पुलिस ने कोर्ट में सीमा की जमानत अर्जी की सुनवाई के समय कोई विरोध नहीं किया था। अब इस पूरे मामले की जांच कर रही है एटीएस। सूत्रों के अनुसार सीमा ने अब तक की पूछताछ में
सभी सवालों के जवाब बड़े बेफिक्र होकर दिए हैं, वैसे ही जैसे वह अब तक मीडिया से खुलकर बात करती रही। अब यह समझने का प्रयास किया जा रहा है कि सीमा को कहीं सिखा पढ़ाकर भारत तो नहीं भेजा गया, कहीं इसके पीछे किसी का हाथ तो नहीं। सीमा पर शक होने का कारण उसकी भारत में अवैध तरीके से एंट्री भी है। उसने खुद को 5वीं पास बताया। इसके बावजूद वह पबजी के माध्यम से पहले सचिन के संपर्क में आई, फिर भारत आने की प्लानिंग की, पैसों के लिए ज़मीन बेच दी, खुद का और 4 बच्चों का पासपोर्ट तैयार कराया, ट्रैवल एजेंट की मदद से टिकट बुक कराई। सीमा ने सस्ते टिकट के लिए कराची से पहले शारजहां, इसके बाद वहां से नेपाल की फ़्लाइट पकड़ी। शारजहां एयरपोर्ट पर कनेक्टिंग फ़्लाइट का इंतजार किया, फिर नेपाल में लैंडिंग के बाद एसएसपी और इमिग्रेशन को धोखा देकर ग्रेटर नोएडा पहुंची। इतना सब कुछ करना कोई आसान नहीं था, इसीलिए यूपी एटीएस सीमा हैदर के कराची से ग्रेटर नोएडा तक के रूट मैप को समझने की कोशिश कर रही है। इस पूरे मामले में सुरक्षा एजेंसियों के सामने बड़ी चिंता यह है कि भारत नेपाल बॉर्डर से आखिर सीमा हैदर भारत में कैसे घुसी, क्योंकि भारत नेपाल बॉर्डर पर सशस्त्र सीमा बल तैनात है। सूत्रों ने दावा किया है कि एसएसबी तमाम जगहों पर चप्पे चप्पे की सुरक्षा करती है, कोई भी परिंदा पर नहीं मार सकता। लेकिन जिस तरह सचिन की मदद से सीमा नेपाल बॉर्डर में घुसकर नोएडा पहुंच गई, इन तमाम चीज़ों को लेकर सुरक्षा एजेंसियों के बीच में माथापच्ची चल रही है। फिलहाल आज के लिए इतना ही। आगे क्या होगा और क्या होने वाला है आपको ज़रूर बताएंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।